अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सीरीज़ हमारी जो लेक्चर्स की है वो है 3D आर्ट, 3D 2D दोनों आर्ट के बारे में। ठीक है, हम ब्लेंडर के ज़रिए ये सारा काम सीखेंगे जिसमें 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, 2D आर्ट, ड्राइंग, ठीक है, और इंक्सकेप वगैरह बाकी सॉफ्टवेयर भी होंगे, लेकिन मोस्टली हम ब्लेंडर ही सीख रहे होंगे जो कि 3D क्रिएशन सॉफ्टवेयर है। blender.org पे आप जाएंगे तो आपको ये वेबसाइट नज़र आएगी। ठीक है, इसमें ब्लेंडर के बारे में डिफरेंट चीज़ बताया हुआ है, उसका इंट्रो दिया है। ठीक है, ये फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और एज़ कम्पेयर टू जो इसके कंपटीटर्स हैं उनके मुकाबले में ये काफ़ी लाइट वेट है। जैसे 3D मैक्स और माया अगर आप लोगों ने देखा हो, कभी यूज़ किया हो, तो उनका सेटअप जीबीज़ में होता है और वो उनके लिए हाई एंड कंप्यूटर रिक्वायर्ड होते हैं जिन पर वो चलेगा। लेकिन ब्लेंडर ऐसा नहीं है, 180 मैक्सिमम इसका 180 MB जो है सेटअप है, और ये लाइट वेट कंप्यूटर्स या लो एंड कंप्यूटर्स में भी चल जाता है। अच्छा, डिपेंड करता है कि आपने उसको किस हद तक यूज़ करना है। बेसिक मॉडलिंग, बेसिक लर्निंग के लिए आप लो एंड कंप्यूटर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रेंडरिंग करनी हो या एनिमेशन बनानी हो देन फिर आप हाई एंड या मीडियम एंड कंप्यूटर्स लेंगे। ये जो हमारे पास होते हैं लोकल लैपटॉप्स वगैरह, उसमें हमारी रैम वगैरह थोड़ी सी कम होती है, उसमें ये चल जाता है इजीली? चल जाता है। मैंने खुद सेकंड जनरेशन का जो लैपटॉप है HP का ProBook 6460, उस पर मैंने तकरीबन 2.5 साल ये यूज़ किया है। बेसिक एडिटिंग मॉडलिंग के लिए बड़े सुकून से उस पर काम करता है। हाँ, रेंडर व्यूज़ में जाते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि उसकी डिवाइस जो है वो लो एंड है काफ़ी, इसमें ग्राफिक कार्ड भी सेपरेट नहीं होता, इस वजह से। तो जो हमने गिम्प में सीखा था काम, जैसे कि 2D का, तो वो उसमें नहीं कि ब्लेंडर ही बेस्ट रहता है या दूसरा भी चीज़ ठीक है? ब्लेंडर जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्लेंडर 3D क्रिएशन सूट है। जो आप लोगों ने बातें सुनी होगी 2D या 3D वेक्टर्स पढ़े हैं अगर आपने मैथ में, तो आपको आइडिया होगा 2 डायमेंशनल स्पेस और 3 डायमेंशनल स्पेस क्या होता है। 2 डायमेंशनल स्पेस में हमारे पास 2 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स और वाई डायरेक्शन। किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स और वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब जिस तरह अगर आप अपनी फ़ोटो देखें, अपनी फ़ोटोज़ देखें आप, तो वो 2D फ़ोटोज़ होती हैं, उसमें गहराई नहीं होती। ठीक है, जबकि जो एक वीडियो होती है या रियल वर्ल्ड आप देख रहे हैं, इसमें आप गहराई में भी जा सकते हैं, लंबाई चौड़ाई भी है चीज़ों की। ठीक है, तो 2D वेक्टर या 2D स्पेस है, उसमें होता है 2 डायमेंशंस। जैसे हम पुराने कार्टून्स देखते आए हैं, या लेट्स सपोज कि जिस तरह पेज के ऊपर कोई शक्ल बनाई होती है, वही चीज़ होती है वो 2D में। तो उसके लिए हम फोटोशॉप जो ऑटोडेस्क वालों का या अडोब वालों का जो पूरा सूट है, उसके लिए वो प्रोफेशनल सूट है, वो पेड है, फ्री नहीं है। हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से ये सारा कुछ करूँ, जो कि लाइट वेट भी हैं और फ्री भी हैं। फ्री और लाइट वेट होने के अलावा इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इनकी क्वालिटी उनसे अच्छी है एज़ कम्पेयर टू फोटोशॉप। या अभी मैं माया और मैक्स में जाऊँगा तो उसमें जो मैंने खुद यूज़ किया है, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, बट ब्लेंडर जो है वो अमेजिंग है। ब्लेंडर सिखाने का मतलब है 3D आर्ट, 3D क्रिएशन हम करें उससे कुछ भी। इसमें 3D मॉडल्स होंगे, 3D आर्किटेक्चर्स, कुछ भी बना सकते हैं हम इसके अंदर। जबकि 2D के लिए हम लोग अगर आप देखें तो 2D के लिए, 2D फ़ोटो एडिटिंग के लिए या वेक्टर डिज़ाइन के लिए, ठीक है, वो आप यूज़ करते हैं 2D के अलहदा से सॉफ्टवेयर। तो क्योंकि इस सीरीज़ में हम सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर के बारे में सीखेंगे, तो काइंडली आप 2D के रिलेटेड अपने क्वेश्चंस अपने पास रखिए और लेट्स कंटिन्यू विद द फ्लो। ओके, ब्लेंडर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ब्लेंडर में जब हम कोई भी चीज़ या कोई शेप बनाते हैं, उसको कलर शलर देते हैं, कलर हो गया, उसको क्या मटेरियल अप्लाई किया उसके ऊपर कोई, तो उन सबको रेंडर करना होता है कंप्यूटर ने, और उसके लिए उसको रेंडर इंजन की ज़रूरत होती है किसी भी सॉफ्टवेयर को। जैसे माया में आर्नल्ड, मैक्स में 3D मैक्स में आर्नल्ड है, उसके अलावा भी 2-4 रेंडरिंग इंजन्स हैं। बट ब्लेंडर का जो बेहतरीन और आला लेवल का रेंडरिंग इंजन है वो है साइकिल्स रेंडर इंजन। साइकिल जो है वो बिल्ट इन इंजन है, इसको बाहर से अलग इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, और पावरफुल है, पाथ ट्रेसर इंजन है। ठीक है, जो कि अल्ट्रा रियलिस्टिक रेंडरिंग ऑफर करता है। आपने देखा होगा हॉलीवुड मूवीज़ में या किसी भी वीडियोस में एड्स बनते हैं कि उसमें मतलब बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ लगती है, और हालांकि वो उस चीज़ का वजूद नहीं होता हकीकत में कोई। तो दैट्स वाई हम ब्लेंडर साइकिल्स यूज़ करते हैं रेंडरिंग के लिए। रियल टाइम व्यू पोर्ट प्रीव्यू भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, CPU GPU रेंडरिंग होती है, मतलब अगर आपके लैपटॉप में GPU नहीं है तो ये आपके सेंट्रल CPU जो है, ठीक है, उसके ऊपर भी बड़े सुकून से रेंडर कर लेगा।
उसके बाद PBR शेडर और HDR लाइटिंग की सपोर्ट है कि जैसे हाई डायनामिक रेंज जो कि हमारे रियल वर्ल्ड के बराबर है, उस तरह की लाइटिंग हम इसमें कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसमें मोस्ट लेस्ट कह लें कि अमेजिंग और लेटेस्ट फीचर है वो है VR रेंडरिंग का। वर्चुअल रियलिटी में लाइव आप इसमें एडिट कर सकते हैं, आप लाइव इसके अंदर घूम सकते हैं इसके सीन के अंदर, जो कि किसी और में पॉसिबल नहीं है अभी। अच्छा, तो सबसे पहले है जी ये तो इंट्रोडक्शन था कि इसके रेंडरिंग किस तरह होती है। तो इसके अंदर हम कर क्या कह सकते हैं, रेंडरिंग तो हम किसी भी चीज़ को कर सकते हैं ना, तो इसके अंदर हम मॉडल कर सकते हैं, हम स्कल्प्ट कर सकते हैं, और हम UV एडिटिंग या UV कह लें कि असाइन कर सकते हैं किसी मटेरियल को। मॉडलिंग क्या होती है, आपने किसी भी चीज़ को 3D स्पेस में या ब्लेंडर के अंदर बनाना है तो उसको 3D मॉडलिंग कहते हैं। किसी भी चीज़ का एक नमूना बनाना है, मॉडल बनाना है आपने, ठीक है। आपने डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे हैं डिफरेंट मूवीज़ में, जैसे डिज्नी की एनिमेशन मूवीज़ में देख लें आप, इवन के हॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं, जो रियल मूवी हैं, जो कि साई-फाई मूवी हैं, कोई भी, उनमें भी VFX यूज़ होता है, विजुअल इफेक्ट्स, ठीक है। उनके लिए भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी मॉडलिंग भी इस सॉफ्टवेयर में होती है। जैसा कि अभी इस कमरे में मैंने टैंक बनाना है, टैंक का मॉडल बना देता हूँ मैं TV का बना लेता हूँ, माउस का बना लेता हूँ, इवन ह्यूमन मॉडल भी बन सकते हैं इसमें। मॉडलिंग ये सारा कुछ कवर करती है। हाँ, आगे उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसा कि कैरेक्टर मॉडलिंग, एनवायरनमेंट मॉडलिंग, उसके बाद रियलिस्टिक जो कह लें कि आर्किटेक्चरल मॉडलिंग है, जिसमें बाकायदा जो है आप मेजरमेंट्स के साथ काम करते हैं। ये सब कुछ ब्लेंडर के साथ पॉसिबल है। जबकि आप देखेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर 3D CAD के जो सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन स्टैंड फॉर CAD, ठीक है, तो उनके लिए आप AutoCAD वगैरह यूज़ करते रहे हैं पहले। ब्लेंडर जो है कम्प्रीहेंसिव अरे ऑफ मॉडलिंग टूल्स इसके अंदर मौजूद है, जो कि आपके मॉडलिंग के प्रोसेस को बहुत ईजी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद है एनगोन सपोर्ट है, मतलब इसमें आप ट्राइगोन के अलावा भी कह लें कि क्वाड्स होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं, एनगोन डिज़ाइन, ठीक है। उसके बाद एज स्लाइड, इंसेट, ग्रेड, ब्रिज फिल, ये मॉडलिंग से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स हैं जिनका आपको, जो कि अभी बिगिनर लेवल के लोगों को नहीं पता होगा, और उनको खासतौर पे जिनका ब्लेंडर से वास्ता नहीं पड़ा या 3D मॉडलिंग से जिनका वास्ता नहीं पड़ा, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन होंगे, ये पता नहीं क्या चीज़ें हैं जो जिनके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो इंशाल्लाह हम अपने सीरीज़ में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, इन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। बट मॉडलिंग विल बी द फर्स्ट थिंग वी विल डू इन आवर कोर्स। ओके, स्कल्पटिंग इसके अलावा होती है। आपने कभी देखा है कि पॉटर को देखा, कम्हार जो घड़ा बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, पॉटर्स, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो मोल्ड कर रहे थे, स्कल्पटिंग कर रहे होते हैं। तो स्कल्पटिंग आप 3D वैसे भी रियलिस्टिक पेंटिंग में भी देखें तो जो बुत वगैरह कह लें मॉडल स्टैचूज बनाते हैं, वो पेन के ज़रिए उसको शेप देते हैं, उस प्रोसेस को हम स्कल्पटिंग कहते हैं, और जो कि ब्लेंडर में पॉसिबल है कि आप एक उसमें रियल लाइफ में आप गारे के कह लें बॉल से या क्यूब से स्टार्ट करते हैं, इसमें भी इसी तरह होता है, स्टार्ट करके आप कुछ भी बना सकते हैं उससे। देन है UV बेस्ड मॉडलिंग। UV एक्चुअली होता है कि किसी भी मॉडल के ऊपर कोई भी हमने टेक्सचर या कोई तस्वीर चिपका देनी है, जिसे कह लें। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट होगा, जब मैं करूँगा तब आपको ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। देन है VFX, जिसकी मैंने बात की। VFX प्रोफेशनल से प्रोबेबली द बेस्ट ट्रैकर इन द मार्केट ब्लेंडर है, ठीक है। ब्लेंडर का जो ट्रैकर है वो मार्केट में सबसे अच्छा ट्रैकर है। आप रियलिस्टिक मूवी रिकॉर्ड करते हैं, देन आप कहते हैं कि इसमें कोई मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ, जैसे अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में होता है कि मूवी रिकॉर्डिंग हो जाती है ग्रीन स्क्रीन के साथ, बट इफेक्ट्स और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर बाद में क्रिएट किए जाते हैं 3D में। मूवी की शूटिंग का टाइम मैक्सिमम 6 to 8 मंथ्स होता है, बट उसको बाद उसको एडिटिंग और उसके बाद उसको रेंडर करने में 2-2 साल तक लग जाते हैं। तो VFX उसी चीज़ को कहते हैं। इसमें आप 3D सीन, और उसमें 3D सीन में कैमरा को लाइव मूवमेंट्स आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। ऑटो मैनुअल ट्रैकिंग भी है इसके अंदर, पावरफुल कैमरा रिकंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने एडवांस्ड लेवल पे जब हमारी सीरीज़ पहुंचेगी तो इसको हम तब देखेंगे। उससे पहले हम एनिमेशन और रिगिंग को देखेंगे। कैरेक्टर्स आपके जब मूवमेंट करते हैं तो उनके अंदर बोन सेट डालना सारा ब्लेंडर के अंदर ही है। ब्लेंडर इज़ अ कंप्लीट सूट ऑफ 3D क्रिएशन, कि इसमें सारा के सारा कुछ है, आपको किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ती। और ऊपर से मज़े की बात है, ये ओपन सोर्स है और फ्री टू यूज़ है। आप अपनी मर्जी से इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसमें नया फीचर भी डाल सकते हैं। देन अगर मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि जी 2D बना सकते हैं हम इसके अंदर, ऑफ कोर्स
ब्लेंडर ने 2D आर्ट और 2D ड्राइंग की कंप्लीट सपोर्ट ऐड कर दी 2.8 वर्जन के इंट्रोडक्शन के साथ ही, और उसमें आप पावरफुल ड्राइंग कर सकते हैं, उसको रेंडर कर सकते हैं, इवन 2D मूवीज़ बना सकते हैं आप इसके अंदर, ठीक है। इवन 3D पोर्ट के अंदर आप 2D डिज़ाइन कर सकते हैं सारा, मेक इट योर ओन है, आप इसके एडिटर को फ्लेक्सिबल है उसको एडिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले बताया, ठीक है जी। ये हो गया हमारा ब्लेंडर का बेसिक इंट्रोडक्शन। 2.92 वर्जन इज़ आउट, ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन है जो ब्लेंडर का अवेलेबल है मार्केट में। तो मेरे ख्याल में मेरे पास जो इंस्टॉल है वो 2.91 है शायद, तो मैं उसी के साथ ही चलूँगा आगे। कोई इतना खास फ़र्क नहीं है 2.83 और या 2.8 से लेके जो ऑनवर्ड जितने भी अभी लेटेस्ट आ रहे हैं उनका यूज़र इंटरफेस सेम है। ठीक है जी, ब्लेंडर ओपन हो गया हमारे पास। ये इसकी डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, जब आप ओपन करते हैं तो इसमें इसकी स्प्लैश स्क्रीन आती है, ठीक है, जो कि ब्लेंडर वाले अपडेट करते हैं हर वर्जन के साथ, और ये उनके किसी कह लें कि यूज़र की जो बेस्ट सेलेक्ट होती है वो तस्वीर यहाँ पे लगती है ओके। दैन उसके बाद आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, न्यू फाइल के, जनरल, 2D, एनिमेशन, डिफरेंट तरह की फाइल्स आप ओपन कर सकते हैं डिफरेंट सेटअप्स के साथ, बट आई विल गो विद द जनरल फाइल। तो मेरे पास एक देखें आप क्यूब है, मेरे पास क्यूब 3D व्यू कोड है। सबसे पहले तो हम यूज देखते हैं कि ब्लेंडर की जो विंडोज़ हैं उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि टॉप पे हमारे पास क्या है, ये हमारा टूल बार है, ठीक है, और इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे फाइल सेविंग के ऑप्शन है, फाइल ओपनिंग के ऑप्शंस हैं, ब्लेंडर की सेटिंग्स भी होंगी, एडिट के अंदर प्रेफरेंसेस हैं, प्रेफरेंसेस के अंदर जाके आप ब्लेंडर की सेटिंग्स को एडिट कर सकते हैं। रेंडर के ऑप्शन है कि किसी इमेज को रेंडर करना है, अब रेंडर पे क्लिक किया तो चूँकि हमारा डिफ़ॉल्ट चीज़ लगी हुई है तो ये अब रेंडर व्यू में, ये रेंडर्ड व्यू में आ गया आपके पास। देन हमारे पास विंडोज़ है, डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन है। देन हमारे पास आती हैं डिफरेंट हमारी विंडोज़ इसकी, जिसमें हम एडिटर विंडोज़ कहते हैं इसको। जैसे अभी लेआउट है, देन मॉडलिंग की विंडोज़ है विद मॉडलिंग टूल्स लिस्टेड ऑन द लेफ्ट साइड। देन हमारे पास स्कल्पटिंग की विंडो, स्कल्पटिंग के सारे टूल्स उसमें लेफ्ट साइड पे, और स्कल्पटिंग जो है वो मेन ऑप्शन सेलेक्ट हुआ है इसमें। और देन हमारे पास यूवी एडिटिंग है, तो उसमें यूवी एडिटिंग का पूरा व्यू कोड बनी हुई है सारी। देन टेक्सचर पेंटिंग है, देन शेडिंग है, शेडिंग में हमारे मटेरियल का एडिटर नोड एडिटर हमारे पास आया है, ठीक है। और उसके बाद एनिमेशन की विंडो है जिसमें हमारे पास टाइमलाइन, रेंडर व्यू और एडिटर व्यू कोड। देन अब हमारे पास है रेंडरिंग की विंडो के रेंडर होने के बाद जो रिजल्ट शो होगा वो किस तरह का होगा। उसके बाद हमारे पास है कंपोजिटर विंडो, ठीक है। देन हमारे पास स्क्रिप्टिंग की विंडो है। अभी स्क्रिप्टिंग, कंपोजिटिंग और रेंडरिंग को आप मेरे ख्याल में आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है, सबसे पहले हम करते हैं लेआउट पे। तो लेआउट में देखें हमारे पास सबसे पहले जो टॉप लेफ्ट पे है, टूल बार के नीचे हमारे पास टूल मेन्यू है, ठीक है। सिलेक्शन मेन्यू, अगर ब्लेंडर में आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर्सर कह लें होवर करेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन या डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। अभी वो आपसे पूछ रहा है कि एडिटर टाइप कौन सा है। करंट एडिटर टाइप फॉर दिस एरिया इज़ 3D व्यू कोड। हम किसी भी विंडो में या किसी भी एरिया में अपना एडिटर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इमेज एडिटर आ जाए या 3D व्यू कोड वापस आ जाए, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट सेटअप है, इसके साथ ही हम चलेंगे अभी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कर्सर है, ठीक है, कर्सर के ऑप्शन हैं। देन हमारे पास मोड हैं सिलेक्शन के, सेट न्यू सिलेक्शन। देन उसके बाद है जी एक्सटेंड सिलेक्शन है। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्ट है, और डिफरेंट तरह के हमारे पास मोड्स हैं। जैसे जैसे हम इनको इस्तेमाल करते जाएंगे आप लोगों को समझाती जाएगी ये क्या चीज़ें हैं। मिडल कह लेंगे आप, मिडल टॉप में आए तो आप देखें इसमें आपके पास हैं ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशंस। ट्रांसफॉर्म क्या होती है? किसी भी चीज़ की दुनिया में या 3D वर्ल्ड में पोजीशन, रोटेशन और उसका स्केल। पोजीशन क्या होती है कि वो एक्स, वाई और जेड पे किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। रोटेशन क्या है कि किस एक्सेस पे उसने कितने डिग्री वो उसकी रोटेशन हुई है। स्केल का मतलब है कि उसका जो स्केल एक्स, वाई और जेड पे है वो कितना है, ठीक है। स्केलिंग से मतलब है कि उसके सेंटर से उसके जो किसी भी पॉइंट का जो फासला वो कितना है, उसको हम स्केलिंग कहते हैं। अगर मैं एक्स एक्सेस पे उसको स्केल करूँगा तो वो सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में स्केल होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा।
और उसके बाद अभी हम ग्लोबल ओरिएंटेशन के साथ चलेंगे, लोकल ओरिएंटेशन भी हैं। अभी आपको यहाँ पे एडिटर में लाइंस नज़र आ रही होंगी, तो ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ अभी कि ये क्या चीज़ें। अभी हम ऊपर वाले टूल मेन्यू में ही एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को। देन आपके पास है कर्सर की सेटिंग्स, और इनको अभी इग्नोर करते हैं और नीचे आते हैं अभी व्यू बोर्ड में। अब हमारे पास जो ये 3 आइटम्स पड़ी हैं आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्यूब है। क्यूब हमारी डिफ़ॉल्ट क्यूब है ब्लेंडर में। ब्लेंडर कुछ डिफ़ॉल्ट मैशेस, डिफ़ॉल्ट शेप्स, ऑब्जेक्ट्स आपको देता है जो आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसको बाद में आप एडिट करके उससे कोई भी चीज़ बना सकते हैं। फिर हमारे पास है लाइट, ठीक है। ये सनलाइट है, अभी हमारे पास लाइट है वर्किंग एज सन, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट तरह की लाइट्स हैं, इसमें सन है, लैंप है, और भी कुछ लाइट्स हैं, तो इनको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कैमरा। कैमरा दिखाता है आपको रेंडर्ड व्यू। आप 0 प्रेस करके कैमरा को सिलेक्ट करके, या वैसे भी आप 0 प्रेस करके व्यू पोर्ट और कैमरा व्यू में स्विच कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये मेरे लैपटॉप पे चल रहा है, लेकिन आपके लैपटॉप पे ये चीज़ नहीं चलेगी, तो आपको प्रेफरेंसेस में जाके चीज़ों को एडिट करना पड़ेगा थोड़ा सा। सेटिंग्स, ब्लेंडर जो है ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है कि आप इसमें प्रोग्रामिंग करके चीज़ों को, ये जस्ट एक टूल है, जैसे कोई आपके मोबाइल में ऐप होती है, आपने उस ऐप को समझना है और उसको कॉन्फ़िगर करना है, उसको यूज़ करना है। सेम गोज़ विद ब्लेंडर। ब्लेंडर भी एक ऐप है, एक एप्लीकेशन है, आपने इस सॉफ्टवेयर को चलाना सीखना है। हाँ, ये सॉफ्टवेयर किस चीज़ के काम आएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैरेक्टर मॉडलिंग, क्रिएशन, 3D आर्ट के लिए ये काम आता है। आजकल 3D आर्ट का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, तो इस हवाले से मैं आपको ये बता रहा हूँ चीज़ें। इंटरफेस है इसके बाद सबसे पहले, देन उसके बाद थीम्स हैं, व्यू पोर्ट है, लाइट्स हैं, एडिटिंग है, डिफरेंट विंडोज़ की जो सेटिंग्स हैं ना वो यहाँ पे आ रही हैं। तो आपने इनपुट पे आना है और आपने कहना है जी एमुलेट नमपैड। अगर आपके लैपटॉप में नमपैड नहीं है तो आपने एमुलेट नमपैड का नंबर चेक जो है वो चेक कर देना है, चेक बॉक्स, क्योंकि इससे आपके जो टॉप जो है ना न्यूमेरिक वैल्यू कीज़ वो एनेबल्ड हो जाएंगी। आप उनको यूज़ करके इसकी स्क्रीन में स्विचिंग कर सकते हैं, इसके शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कीबोर्ड में अलहदा से न्यूमेरिक कीपैड है तो आप इसको अनचेक कर दें। उसके बाद है एमुलेट 3 माउस बटन। ब्लेंडर इस्तेमाल करने के लिए आपके पास माउस होना बहुत ज़रूरी है। 3 बटन माउस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बगैर आप ना तो इसमें मूवमेंट कर सकते हैं और कह लें कि फ्री व्यू भी नहीं यूज़ कर सकते। अब काफ़ी मुश्किल होता है इसको एडिट करना। उसके बाद हमारे पास इसके नेविगेशंस हैं हमारे पास, और यहाँ पे सिलेक्शन की मैप होगा। ओके, की मैप में हमने सबसे पहले जाना है और अपनी की बाइंडिंग देखनी है कौन सी है। प्रेफरेंसेस में जाके राइट माउस की से सिलेक्शन करनी है या लेफ़्ट माउस से सिलेक्शन करनी है। मेरे नज़दीक जो मुझे बेहतरीन लगती है वो राइट माउस बटन से सिलेक्शन ज़्यादा इजी है मेरे लिए, लेकिन डिफ़ॉल्ट बाकी सॉफ्टवेयर में लेफ़्ट माउस बटन से भी ये काम होता है। जब आप ब्लेंडर इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉलेशन के फ़ौरन बाद वो ओपनिंग स्क्रीन पे आपसे पूछेगा कि कौन से की कॉन्फ़िगरेशन के साथ आप चलेंगे। आप माया या मैक्स की कॉन्फ़िगरेशन भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट टू गो विद डिफ़ॉल्ट ब्लेंडर कीज़। और मेरी चूँकि राइट माउस बटन के साथ सिलेक्शन होना तो मैं तो उसी को प्रेफर करता हूँ। और इसके अलावा इसमें एक ऐड ऑन होता है यार कि नो, अच्छा ठीक है, चलें अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाकी चीज़ें। अब देखें, आप सिलेक्शन करनी है आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उस पर कर्सर लेके जाएं और उस पर आप सिलेक्शन की प्रेस कर दें। अब मेरे केस में मेरे पास राइट माउस बटन जो है वो सिलेक्ट का है और लेफ़्ट माउस बटन जो है वो कर्सर प्लेसमेंट का है या दूसरे काम के लिए। तो मैं लेफ़्ट माउस बटन इस क्यूब के ऊपर सेलेक्ट ला के प्रेस करता हूँ तो मेरी जो है क्यूब वो सिलेक्टेड है और एक आउटलाइन जो है वो आ जाती है क्यूब के बाहर। तो ये आउटलाइन जो येलो आउटलाइन आप देख रहे हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड आ जाती है जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, हाईलाइट करती है। अब ये जो ग्रीन और रेड लाइन और बाकी ग्रिड की लाइंस हैं आप इनको समझें कि डिफ़ॉल्ट ग्रिड है ये, ठीक है, ये आप ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है और बाकी ये ग्रे लाइंस और बाकी जो रेड और येलो ग्रीन लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं 3D एक्सेस को। अभी रेड एक्सेस लाइन जो है एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट करेगी और
ये ग्रीन जो है लाइन ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, और अगर ब्लू लाइन होगी तो वो रिप्रेजेंट करेगी जेड एक्सिस को, जो कि अभी हमारे पास नहीं आ रही। अच्छा, अब मैंने इसको मूव किया, तो आप मिडिल माउस बटन को प्रेस करके अपना माउस ड्रैग करें। आपने मिडिल माउस बटन प्रेस करके रखना और माउस ड्रैग करें, तो आप इसमें रोटेट कर सकते हैं सिलेक्शन के अराउंड, या अपने कर्सर के अराउंड। तो मैंने अभी रोटेट अराउंड सिलेक्शन का ऑप्शन रखा है इसमें, कि जिस चीज़ को मैं सिलेक्ट करूँ ये उसके 360 डिग्री आप उसको घुमा सकते हैं। आप कितनी भी लिमिट तक घुमा सकते हैं, बड़ी स्पीड से भी घुमा सकते हैं, जिस तरह मर्जी, ठीक है। उसके बाद आप अगर स्क्रीन में देखना चाहें कहीं, ठीक है, आपने कहा कि आपका ऑब्जेक्ट है अभी वो प्रॉपर स्क्रीन में दरमियान में नहीं आ रहा, और आप स्क्रीन को ड्रैग करना चाहें, एडिटर को ड्रैग करना चाहें, तो आप शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से उसको ड्रैग कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन। ये की जो की हैं वो शॉर्टकट्स हैं। मैं आपको इसकी पूरा की मैप है उसकी फ़ाइल सेंड कर दूंगा, आप लोग उससे देखिएगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स में। जो की मैं प्रेस करूंगा वो आपको लेफ़्ट कॉर्नर पे नज़र भी आएगी। अच्छा, उसके बाद कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चले अब हम देखते हैं इसको डिलीट कैसे करते हैं। तो आप किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन आप एक्स प्रेस करें या डिलीट की प्रेस करें, तो डिलीट का प्रॉम्प्ट आपके पास आ जाएगा और आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, और अब मैं कहता हूँ कि अब मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये 3D कर्सर आपने देखा होगा, जहाँ पे मैं लेफ़्ट माउस बटन क्लिक कर रहा हूँ तो एक 3D कर्सर या कोई गोल सा कह लें कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, जो क्रॉस हेयर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम गेम्स में देखते हैं क्रॉस हेयर होता है जहाँ पे निशाना होता है। तो ये आपका कर्सर है जो कि करंट 3D व्यू पोर्ट का कर्सर है। ये आप जिधर क्लिक करेंगे ये 3D व्यू पोर्ट में वहाँ पे जाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट इस कर्सर पे क्रिएट होगा। इसको आपने मिडल में या सेंटर में या 0 पॉइंट पे लेके आना, तो आप शिफ्ट C प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। यही काम आप इन सारे ऑप्शंस के साथ भी कर सकते हैं जो हमारे पास इधर हैं, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको एक नया ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका बताता हूँ। ऑब्जेक्ट पे आएँ, ऐड पे आएँ। ऐड के ऑप्शन में आप ऐड मेन्यू आता है हमारा। ऐड मेन्यू में इतने सारे ऑप्शन हमारे पास मैश क्रिएशन के हैं, कर्व क्रिएशन के हैं, सरफेस है और डिफरेंट तरह के ऑप्शन हैं। बट अभी हम सिर्फ मैश मेन्यू में जाएंगे और उसमें हमारा एक सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ क्यूब, तो ये देखें मेरी क्यूब आ गई। इसके अलावा मैं कई सारे ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जिस तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी ऐड अ सर्कल। सर्कल आ गया, और अभी आपको वो नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि वो हालो सर्कल है, फील्ड सर्कल नहीं है। आप स्फीयर, यूवी स्फीयर आप ऐड कर सकते हैं, तो वो भी जो कि छोटा है साइज में, तो वो उसके अंदर आ गए, ठीक है। अच्छा, मैं मूव किस तरह कर रहा हूँ इन ऑब्जेक्ट्स को? तो ब्लेंडर में आप ऑब्जेक्ट्स को फ्रीली भी मूव कर सकते हैं और अलॉन्ग एक्सिस भी मूव कर सकते हैं। तो आप कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का तरीका क्या है? आप जी प्रेस करें, जी स्टैंड्स फॉर ग्रैब, किसी ऑब्जेक्ट को ग्रैब करें और माउस को मूव करें तो वो ऑब्जेक्ट आपका मूव हो रहा है, ये देखिए। बट मैं चाहता हूँ कि ये फ्रीली मूव ना करिए, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे। तो आपने क्या करना है, आपने जी प्रेस करना है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, और एक्स प्रेस कर दिया तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूवमेंट देगा। अगर वाई किया तो सिर्फ वाई के अलॉन्ग करेगा, और जेड किया तो जेड के अलॉन्ग, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ जी एक्स, और ये मैंने इसको, हाँ, जब आपने किसी एक जगह पे जाके इसको छोड़ना हो वहाँ पे, तो आप लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर दें तो ये वहीं पे रह जाएगा। इसी तरह मैं इसको पकड़ूं और देन फिर अगेन जी वाई किया और ये इसको मूव किया और फिर लेफ्ट माउस बटन प्रेस किया तो मेरा ऑब्जेक्ट वहाँ से मूव हो गया। अब ये मेरा सर्कल ऑब्जेक्ट है सर्कल का, ठीक है, जो कि 2D सर्कल की तरह है, बट ये 3D सर्कल है एक्चुअली। तो दरमियान से ये हालो होता है, ठीक है, और आप इसको ग्रैब करके किसी भी एक्सेस पे मूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसको मूव कर सकते हैं। हमारे आपने देखा होगा कि जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं अपने लेफ्ट साइड पे जाता हूँ, अपर लेफ्ट साइड पे, तो मेरे पास एक मेन्यू है जो मैंने आपको बताया था, मेरा टूल्स मेन्यू है, ठीक है। इसमें मूवमेंट के सारा ट्रांसफॉर्म मेन्यू है एक्चुअली। इसमें मेरे पास क्या आता है, कर्सर, सिलेक्शन, वो क्या करता है सिलेक्ट बॉक्स, कि अभी मेरा एक सिलेक्ट बॉक्स है, ठीक है। देन मेरे पास कर्सर की वैल्यू आ जाती है,
और देन मेरे पास मूव का एक टूल है जो कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करूं तो वो शो हो जाएगा वहाँ पे, और वो दिखाए आपसे मतलब आपको शो करेगा कि तीनों एक्सेस, और आप किसी भी एक्सेस का एरो हेड पकड़ के उसको उस एक्सेस के अराउंड मूव कर सकते हैं, ठीक है। और देन आपके पास रोटेट का टूल आता है जिसमें गिज़्मो है, एक्चुअली ये गिज़्मोज हम कहते हैं जो विजुअल टूल्स हैं, विजुअल आइकन्स हमारे पास आते हैं 3D व्यू पोर्ट के अंदर। तो आप किसी भी एक्सेस के पे पकड़ के उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, एक्चुअली रोटेट कर सकते हैं, और उसको तमाम एक्सेस पे भी रोटेट कर सकते हैं आप वाइट वाले सर्कल को पकड़ के। लेकिन अगर स्पेसिफिक एक्सेस पे मूव करना है तो आप उस एक्सेस के कलर वाले कह लेंगे सर्कल को पकड़ेंगे। और आपको कैसे पता है कि ये कौन सा एक्सेस है, तो आप अपर राइट साइड पे देखें इस एडिटर विंडो में, जब ये जो एक्सेस हाईलाइट हो रहे हैं तो ब्लू एक्सेस मेरा Z है, ग्रीन Y है और रेड वाला X है, ठीक है। इसमें आप व्यू पोर्ट की जो व्यू है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी मेरी व्यू पोर्ट 3D व्यू के साथ है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि वो किस तरह करते हैं, लेकिन उससे पहले हम स्केल टूल भी देख लें। अच्छा, हमने स्केल टूल देखा, उसके बाद तो स्केल टूल मेरे पास है, उसमें मेरे पास क्या है, 3 एक्सेस है, और मैं अगर किसी एक एक्सेस के एरो हेड को पकड़ के या हेड को पकड़ के स्केल करता हूँ तो उस हिसाब से स्केल होगा, ठीक है। अगर Y पे करूँगा तो वो Y पे स्केल हो रहा है, और X पे करूँगा तो X पे हो रहा है। अच्छा देखें अब दोबारा से, क्योंकि वो रोटेटेड था तो उसकी जो है स्केलिंग वो अजीब सी हो रही थी, क्योंकि ग्लोबल एक्सिस के अलॉन्ग ये स्केल होता है। ये देखो, ये इस साइड में सिर्फ जा रहा है, देन मैं कहूँ तो ये सिर्फ Z साइड में अपना साइड इंक्रीज करेगा, इसको हम कहते हैं स्केलिंग, और ये X में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जी ट्रांसफॉर्म टूल, जिसमें सारे के सारे ट्रांसफॉर्म अवेलेबल हैं, रोटेशन भी है और स्केलिंग भी है और मूवमेंट भी है ये। उसके बाद मेरे पास एनोटेट टूल है, ठीक है। इसमें मैं ग्रीस पेंसिल यूज़ करते हुए कोई भी चीज़ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। देन मेरे पास ज्योमेट्रिक टूल है, मेजर टूल है एक्चुअली, जो कि मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के दूसरे एंड तक मेजरमेंट दे सकता हूँ कि ये कितने मीटर का है। ब्लेंडर के डिफ़ॉल्ट यूनिट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में मीट्रिक यूनिट्स हैं, US यूनिट्स हैं, उनको भी आप चेंज कर सकते हैं मेजरमेंट के यूनिट्स को। और उसके बाद ऐड क्यूब का मेरे पास शॉर्टकट भी है, मैं जहाँ पे ओके, अच्छा ये है ऐड क्यूब टू मैश इंटरेक्टिवली। अच्छा ठीक है, अब हमने सारे इन टूल्स को देख लिया है। अब आपको ब्लेंडर में बेसिक मूवमेंट, रोटेशन, स्केलिंग, ये 3 चीज़ें आपने अभी याद रखनी है कि ये किस तरह होती हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आप नए ऑब्जेक्ट्स मूव किस तरह, ऐड किस तरह कर सकते हैं और डिलीट किस तरह कर सकते हैं एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स को। तो सिलेक्शन की X, लेकिन देखिए इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं एक एक को सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा, तो मेरे पासे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होना चाहिए जिससे मैं सबको सिलेक्ट करूँ और डिलीट कर दूँ। तो आपके पास है सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन, आप A प्रेस करेंगे तो सिलेक्शन मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये इस वक्त पाई मेन्यू की शेप में आपके पास नज़र आ रहा है। ये पाई मेन्यू ब्लेंडर का एक बड़ा अमेजिंग फीचर है जो आप मेन्यू को सर्कुलर फॉर्मेट में आपको शो करवा देता है। मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स भी शो हो रहे हैं और टेक्स्ट भी शो हो रही हैं, मतलब ऑप्शंस हैं। मैं इन नंबर से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और माउस वहाँ उन तक मूव करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जिस दर में अभी मैंने ZA जो है प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, AA प्रेस करूँ मैं तब भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, बट सिलेक्ट ऑल टॉगल ये उसको सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को अनसेलेक्ट कर देगा और अनसेलेक्टेड को सिलेक्ट कर देगा। तो मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ, X करता हूँ, डिलीट, तो मेरे पास डिलीट हो गया। हाँ, लेकिन इनको मुझे शायद रेज करना पड़ेगा। ओके, वेयर इज रेजर यार, इसको किस तरह करते हैं? ओके, अभी इसका मुझे अच्छा ठीक है। तो अब हम एनोटेट के, एक्चुअली मैंने कभी एनोटेट के ऑप्शन यूज़ नहीं किए, वो अमूमन हम जब प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो तभी यूज़ करते हैं और मैंने आज तक ऐसा काम नहीं किया। तो उसके बाद आपके पास एनोटेट रेजर है, उसको सेलेक्ट करें और आप रेज कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसको कंफ्यूज कर रहा था ग्रीस पेंसिल के साथ, जो कि बहुत अमेजिंग फीचर है। इसमें आप 2D ड्राइंग कर सकते हैं। तो एनोटेट पेंसिल या एनोटेट
जो है वो उससे डिफरेंट चीज़ है, तो माजरत करता हूँ उस चीज़ के लिए। और उसके बाद हम आते हैं, अच्छा मैंने भी आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरा जो भी व्यू पोर्ट है वो 2 डायमेंशनल हो गई है बजाय 3 डायमेंशनल के। तो इसको मैंने चेंज कैसे किया, तो न्यूमेरिक मेरा जो कीपैड है उसमें मेरे पास शॉर्टकट्स हैं ब्लेंडर के। तो आप अभी इस 2D से 3D में जाना चाहें तो आप मिडल माउस बटन प्रेस करके माउस को ड्रैग करें तब भी जा सकते हैं, लेकिन वापस इस 2D मेन्यू में ये आइसो पर्सपेक्टिव से जो है ऑर्थोग्राफिक व्यू, कैमरा के 2 पर्सपेक्टिव व्यूज़ होते हैं। एक होता है पर्सपेक्टिव व्यू जिसमें जो ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पे पड़ा होगा वो उतना साइज में बड़ा या छोटा नज़र आएगा, और एक होता है कहते हैं उसको ऑर्थोग्राफिक व्यू, जिसमें तमाम ऑब्जेक्ट खा वो पीछे पड़े हों, कैमरा से आगे पड़े हों, कैमरा के पास पड़े हों, कैमरा से दूर पड़े हों, वो सब एक ही साइज में नज़र आएंगे। तो ये उसमें एक्चुअली हम स्विचिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास जो है ऑप्शन है, मैं 1 प्रेस करूँगा तो मेरा ऑर्थोग्राफिक फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू आ जाएगा, और 2 प्रेस करूँगा तो मेरा पर्सपेक्टिव व्यू आ जाएगा जो कि डाउन व्यू है। ये डिफरेंट व्यूज़ हैं, और यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, व्यू के मेन्यू में जाऊँ और मेरे पास डिफरेंट व्यूज़ आ सकते हैं कैमरा के, नेविगेशन आ सकती है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम, ठीक है। उसने इसके साथ कीपैड शॉर्टकट्स भी बताए हैं कि कौन सी की प्रेस करने से आप क्या कर सकते हैं। नेविगेशन मेन्यू में ऑर्बिट लेफ्ट राइट नम 4 6 से आप किसी भी चीज़ के अराउंड ऑर्बिट कर सकते हैं, जैसा कि ये हो रहा है अभी, ठीक है। ये काम जो मैं शॉर्टकट्स या कीबोर्ड शॉर्टकट्स के ज़रिए करता हूँ, आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वो कम्बरसम और टीडियस हो जाता है, देर ज़्यादा लगती है। तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आप कीबोर्ड ही यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें सिलेक्शन मेन्यू भी है, ऐड के ऑप्शन भी हैं, ऑब्जेक्ट मेन्यू भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिक एडिटिंग ट्राई करते हैं ब्लेंडर में, ठीक है। तो आपने क्या किया, अच्छा आपने ऐड मेन्यू से आपने ऑब्जेक्ट ऐड किया था, लेकिन अब आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो ऐड मेन्यू ओपन हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद आप क्यूब का ऑब्जेक्ट ऐड करें तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट ऐड हो गया। और मैं चाहता हूँ मैं इस ऑब्जेक्ट को एडिट करूँ, तो अब आप टैब प्रेस करेंगे तो एक एडिटिंग कह लें ऑब्जेक्ट मेन्यू आ जाएगा आपके पास, जिसमें आपके पास डिफरेंट मोड्स हैं ऑब्जेक्ट एडिटिंग के, ऑब्जेक्ट पे कोई भी ऑपरेशन करने के। तो उसमें एडिट मोड है, टेक्सचर पेंट, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट, ऑब्जेक्ट मोड और स्कल्प्ट मोड है। तो सबसे पहले हम जो मोस्टली यूज़ करेंगे अभी बिगिनर लेवल पे, तो वो है एडिट मोड। जैसे ही आप एडिट मोड में आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिसेस शो हो रहे हैं, पॉइंट्स शो हो रहे हैं, लाइंस शो हो रही हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। तो आप किसी एक, ये जो आपको नुक्ते नज़र आ रहे हैं ये वर्टिसेस हैं, पॉइंट्स, ठीक है। और उसके बाद आपको ये लाइंस भी नज़र आ रही होंगी, लेकिन हम इन लाइंस को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिलेक्शन मोड जो है ना वो सेट है वर्टेक्स सिलेक्शन मोड पे। किसी भी ऑब्जेक्ट एडिटिंग के जब आप एडिट मोड में जाते हैं तो आपके पास ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन के डिफरेंट मोड्स होते हैं, और वो कहाँ पे होते हैं, आप जाएं टॉप लेफ्ट पे, तो एडिट मोड की विंडो हम देख रहे हैं इस वक्त, व्यू पोर्ट। और उसके बाद हमारे पास 3 ये जो टिनी मिनी से आ रहे हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पॉइंट है, उसको हमने सेलेक्ट किया, देन उसके पास हमारा एज है, एज सिलेक्शन मोड है, देन फेस सिलेक्शन मोड है। तो मैंने आज तक इनको यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं इससे कीज़ यूज़ करता हूँ 1, 2 और 3 से। 1 से आपका आ जाता है एज नोड सिलेक्शन मोड, 2 से आपका आ जाता है एज सिलेक्शन मोड, 3 से आपका आता है फेस सिलेक्शन मोड। एक वर्टेक्स सिंगल वर्टेक्स है, सिंगल एंटिटी सिंगल यूनिट। एक एज 2 वर्टेक्सेस से मिलके बनता है, और एक फेस मल्टीपल वर्टेक्सेस या मल्टीपल एजेस से मिलके बनता है। तो आप उस पूरे फेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ तो हो गया, सिलेक्शन हो गई। इसका मकसद क्या है, लेट्स से वी वांट टू एडिट अ शेप और हमने उसको मूव करना है, तो मैं जी प्रेस करके उसको माउस को मूव करता हूँ, तो देखें ये ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब मैंने इसको फिर जी सेलेक्ट किया दूसरे को पकड़ के, ये देखें अब क्या हो गया। तो ये तो कुछ अजीब ही चीज़ बन गई है, ठीक है। और आप टैब करके वापस ऑब्जेक्ट मोड में आए तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड आ गया। तो आप देखें ये एक अजीब सा ही आर्किटेक्चर कह लें या डिफरेंट डिज़ाइन बन जाएगा। तो वो मेरे हिसाब से तो ये कुछ कोई साइन बन गया, ठीक है। आप इसको कुछ भी बना सकते हैं, आप एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्केलिंग, जैसे आपको मैंने बताया था यहाँ पे वो कीज़ हैं सारी, मूव की, स्केल, रोटेट की, तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स
यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। एस हमारा स्केल के लिए यूज़ होता है, तो मैं एस प्रेस करके उसको करता हूँ तो वो स्केल हो जाता है ऑब्जेक्ट मेरे पास, ठीक है। और ये देखें किस तरह की शेप हो गई है। आप शेप को एडिट करेंगे तो आप एडिट मोड में जाएंगे सिंपली, देन आप कहते हैं कि आपने एज सिलेक्शन करनी है, तो मैं आपने एज सिलेक्शन को स्विच किया यहाँ से, ठीक है। ये वर्टेक्स सिलेक्शन थी, अब एज आ गई, तो मैं किसी एक एज को पकड़ के ग्रैब करके, और ये देखें मेरा ऑब्जेक्ट क्या बन गया। तो अभी मैं रैंडम ही मूवमेंट उसकी कर रहा हूँ, रैंडम ही एडिटिंग कर रहा हूँ। और देन आपके पास फेस सिलेक्शन मोड है, तो आप एक फेस को पकड़ते हैं और ग्रैब करेंगे तो सिर्फ वो फेस और उसके रिलेटेड जितनी ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने वर्ड्सेज हैं वो उसके साथ खींचे चले आएंगे और वो भी इफेक्ट होंगे इससे, ठीक है जी। ये ऑब्जेक्ट बन गया अजीब सा मेरे पास, क्रिस्टल का है, बिल्कुल सही कहा बच्चा आपने। अच्छा, और मैं इसको डिलीट करके न्यू क्यूब प्लेन एक्चुअली, अच्छा मेरे पास प्लेन के ऑब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे एक सिंपल प्लेन है वो आ जाए, मेरे पास क्यूब भी है और मैं क्यूब को पकड़ता हूँ और थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ प्लेन के व्यू से। अच्छा, अब मैं इस क्यूब को करता हूँ एडिट, सो लेट्स मेक एन एलिफेंट फ्रॉम इट। बल्कि एलिफेंट छोड़ें, वो आपके लिए थोड़ा एडवांस हो जाएगा, तो मैं राइट ऑर्थोग्राफिक फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में जाता हूँ, देन मैं 3 प्रेस करके नंपैड से राइट ऑर्थोग्राफिक पे जाता हूँ व्यू पे, और एडिट मोड में जाता हूँ, टैब 6 भी प्रेस करेंगे तब भी आ जाएगा। टैब प्रेस करने के बाद उसको प्रेस रखें और अपने माउस कर्सर को मूव करें उस डायरेक्शन में जिस मोड में आप जाना चाहते हैं। तो और वापस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मोड आपका 4 कीबोर्ड शॉर्टकट है उसका, टैब प्रेस करने के बाद, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी अभी मैं इसमें एडिटिंग करना चाहता हूँ और मैं इसमें डिफरेंट तरह की, अभी पहला टास्क हमारा ये है कि आप क्यूब को यूज़ करते हुए कुछ चीज़ बनाएं, कोई ऑब्जेक्ट या शेप बनाएं। तो मैं क्यूब को, अच्छा मैं नई क्यूब भी ऐड कर सकता हूँ बार बार, क्योंकि मैंने सिर्फ क्यूब को यूज़ करना, तो मैं इस एक ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्लेंडर में आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। उसका ऑप्शन है आपके पास, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएं और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट या शिफ्ट डी या ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ शिफ्ट डी डुप्लीकेट, ठीक है, और एस्केप प्रेस किया तो वो वहीं पे आ गया, वापस मूव किया उसको ऊपर, ठीक है। और देन उसके बाद फिर मैंने शिफ्ट डी प्रेस किया और मैंने वाई प्रेस किया और मैंने जी जेड किया, वो नीचे आ गया, ठीक है। और शिफ्ट डी एक्स और शिफ्ट डी वाई, ठीक है, ये देखिए अब ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन गए, बट ये एक शेप नहीं है, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट से भी एक शेप बन सकती है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट से भी आप एक शेप बना सकते हैं। अब हमारे पास है कि हमने इसको एडिट करना है, तो मैं करता हूँ इन सबको सिलेक्ट। तो इन सबको सिलेक्ट करने के बाद मेरी फेस पूरा मैंने सेलेक्ट किया, तो मैं उसके बजाय फेस सिलेक्शन करता हूँ और मैं स्केल करता हूँ इसको हर एक्सेस के अलॉन्ग, और ये मेरी पिरामिड बन गई है, ठीक है। देन इसको भी मैं स्केल करता हूँ और ये कह लें कि टेबल टाइप चीज़ बन गई है, टेबल टॉप टाइप, ठीक है। और इसके बाद आप इनको एक दूसरे के ऊपर स्टैक भी कर सकते हैं क्यूब ऑब्जेक्ट्स को, और ये देखें जी, ठीक है, आप डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं इससे। और चलें गाड़ी भी बना के देखते हैं हम कि बेसिक कार का स्ट्रक्चर, मॉड्यूलर ब्लॉक या कह लें ब्लॉक की स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कार का। तो मैं कहता हूँ कि आप सबसे पहले एक क्यूब लें, ठीक है, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में जाएं और इसको स्केल करें along y axis and then scale along x axis, ठीक है। तो ये मेरी कार का बेड बन गया, ये नीचे वाला हिस्सा बन गया। तो इसको थोड़ा सा ज़मीन से उठाएं क्योंकि व्हील्स आएंगे, तो व्हील्स किस तरह ऐड करेंगे हम। सो आई विल यूज़ अदर ऑब्जेक्ट्स, तो मैं कहता हूँ मैं सर्कल ऐड करता हूँ। सर्कल से मेरे पास एक टॉरस भी है, तो लेट्स यूज़ टॉरस फॉर नाउ। तो टॉरस क्या करता है, डोनट टाइप ऑब्जेक्ट बन जाता है आपके पास, आपने देखा होगा। और उसके बाद मैंने इसको रोटेट करना है अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड 90 डिग्री, ताकि ये व्हील की तरह नज़र आए। और इसको मैं इसके साथ अलाइन कर रहा हूँ कि लगे ये कार का व्हील है। अभी जस्ट एक कंसेप्चुअल चीज़ बन रही है ताकि आपको बेसिक मॉडलिंग और बेसिक एडिटिंग से बेसिक एडिटिंग और टूल जो हैं अवेलेबल एडिटर में, उनके साथ आपकी नो हाउ हो जाए। दैन शिफ्ट डी और वाई किया तो पिछला व्हील बन गया। और देन आपने इन दोनों को, अच्छा आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं ब्लेंडर में। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, देन शिफ्ट
और राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, और आप दोनों को सिलेक्ट करते हैं, देन आप डुप्लीकेट करेंगे तो वो दोनों ही डुप्लीकेट हो जाएंगे। और अभी मैं फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में वापस गया तो ये देखें मेरे पास ये लो जी एक बेसिक ट्रैम टाइप या कोई कार्ट टाइप गाड़ी बन गई है। और अभी भी इसमें कुछ चीज़ें लग सकती हैं, जैसे करेंगे फ्रंट वाला लाइट शाइट्स और बाकी चीज़ें। तो मैं कहता हूँ कि अच्छा इसमें लाइट कहाँ से होनी चाहिए, मैं वहाँ पे कर्सर प्लेस किया, शिफ्ट ए किया और क्यूब ऐड की, या मैं ऐड पे जाता हूँ और मैं कहता हूँ क्यूब, ठीक है, और मैंने इसको स्केल किया, स्केल डाउन, देन शिफ्ट डी और एक्स एक्सिस पे मूव किया तो ये गाड़ी की लाइट्स बन गई। लो जी ये बेसिक हमारी पास गाड़ी बन गई है। और इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर एक क्यूब रख दें तो उससे भी ये गाड़ी की शेप आ जाएगी। रिक्शा भी बना सकते हैं बट वो भी आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पहले बेसिक एडिटिंग सीख लें आप। देन हम विल यूज़ एडिट मोड, विल गो टू एडिट मोड, ठीक है, और एडिट मोड में जाके आप अच्छा मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से मैं ब्लॉक आउट करूँ गाड़ी को, बजाय ब्लॉक्स के ज़रिए, जैसे ब्लॉक्स के ज़रिए हम करते हैं। तो आप एडिट मोड में जाएँ और आप एक ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहते हैं मल्टीपल मतलब और उसमें वर्ड्स ऐड करना चाहें तो आप करते हैं उसमें कंट्रोल आर प्रेस करें, या मैश या वर्टेक्स या एज मोड में जाके आप सब डिवाइड और डिफरेंट सारे मेरे पास ऑप्शन मौजूद हैं, बट आई विल यूज़ कंट्रोल आर, इसे कहते हैं लूप कट। और लूप कट के ज़रिए आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मल्टीपल कहने के पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं, इस तरह कि उसमें और भी एक लूप बन जाएगी, एक एज लूप बन जाएगी उसमें एक्चुअली। तो मैं कहता हूँ कि एक एज लूप मेरी यहाँ पे आए यहाँ पे, और एक और कंट्रोल आर प्रेस करूँ, क्लिक करूँ और उसको मूव करूँ तो वो कहेगा जी इधर बनाओ इधर बनाओ। तो मैं कहता हूँ नहीं यार इधर ठीक है। और देन फिर आई विल सेलेक्ट फेस और लेफ्ट ऑर्थोग्राफिक व्यू में गया, GZ और ड्रैग किया माउस को तो ये अब गाड़ी की शेप बन गई, थोड़ी अजीब सी है बट बन गई है। तो जी ये बेसिक आपकी कार तैयार है। तो आज के लेक्चर के लिए आप मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा नेक्स्ट वीक होगा, तो वीकली बेसिस पे लेक्चर हैं। तो आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में वीक तक आपने ब्लॉक्स के ज़रिए शेप्स बनानी है, एलिफेंट बनाना है ब्लॉक की, जैसे लेगो के ब्लॉक्स होते हैं यार, मुझे इस तरह की चीज़ें चाहिए, टीवी बनाओ, चेयर बनाओ, डिफरेंट चीज़ें मुझे बना के दिखाओ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।